बिना किसी प्रॉब्लम के मेरी जिंदगी आराम से गुजर रही थी, लेकिन 30 अप्रैल की रात को आए उस कॉल से मेरी जिंदगी का रुख ही बदल गया। इतनी रात को डिस्टर्ब कर रही है। श्वेता, घर में सब लोग विजयनगर गए हैं, मैं अकेली हूँ घर पे और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई भूत है। मुझे बहुत डर लग रहा है और ऊपर से अजीब अजीब आवाजें भी आ रही हैं। जब देखो तब बेकार की किताबें और भूत की फिल्म देखती हो, तभी तुम्हें ऐसा लग रहा है। नहीं यार, सबके घर में बिजली है, एक हमारे घर को छोड़ के। सच में यहाँ पर कोई भूत है, प्लीज तू मेरे घर आ जाना। मेरे घर वाले तो नहीं भेजेंगे। तू एक काम कर, घर में सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करके काली माँ को याद करके सो जा। भूत भूत कुछ नहीं होता है, समझी? हे शिवा, परसों सब दोस्त मिले, बस एक तुम ही मिसिंग थे यार। क्या इतना बिजी हो गए हो तुम? अब तो तुम्हें जॉब मिल गई, एक पार्टी तो दो। हाँ रेनू, एक छोटी सी मदद चाहिए। समझ गई। बिना मतलब के तो तुम कभी फोन ही नहीं करते। हाँ बोलो। इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं घर जा रही हूँ। तुम्हारी बगल वाली गली यानी 19th एवेन्यू में एक बंगलो है, नंबर 32। वहाँ कोई लड़की है जो बहुत डरी हुई है। आई थिंक शी नीड्स सम सपोर्ट। ठीक है, चली जाऊंगी। तुम्हें पता है उस दिन पद्मिनी ने क्या किया? वो बातें बाद में होती रहेंगी, तुम पहले वहाँ पहुँचो और कोई इमरजेंसी हो तो मुझे फोन करना। ओके, बाय। शिवा सुनो तो। बाप रे बाप, जब देखो फोन। इसे रखो और पहले खाओ। पैंट प्रेस कर दी क्या? मैं अकेली कितना काम करूंगी? तुम पेपर छोड़ के खुद अपने कपड़े प्रेस कर सकते हो ना। लो बेटा, रोज खाना देती हूँ और तुम वैसे ही वापस ले आते हो। आज कम से कम खा लेना। इंटरमीडिएट में पढ़ रही हेमा नाम की एक स्टूडेंट और उसी की कॉलोनी की रहने वाली रेनू नाम की एक लेडी कांस्टेबल, दोनों का ही कत्ल एक ही घर में किया गया। हत्यारे ने इतनी हैवानियत से उनके टुकड़े टुकड़े किए कि उनको पहचानना भी मुश्किल हो गया है। इस घटना से वहाँ के लोग बहुत ही डरे हुए हैं। उनके अपनों का दुख देखकर वहाँ के लोग डर के मारे हेमा मदद के लिए चिल्लाई होगी और उसी एरिया में रहने वाली कांस्टेबल रेनू उसे बचाने के लिए वहाँ गई होगी, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। एक्सक्यूज मी, हटिए, रास्ता दीजिए। सर, मैं उस मैडम को जानता हूँ। सर, कैसे बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ 2 लड़कियों के शव बिना कपड़ों के पड़े हैं। उनके हाथ पैर बॉडी पार्ट सबके टुकड़े करके मिक्स करके रखा है। कौन सा पार्ट किसका है पहचानना मुश्किल हो रहा है। अगर उनके परिवार की कोई औरत अगर पहचानेगी तो हमें असम्बल करने में आसानी होगी। एसपी साहब ने मैसेज दिया, आप उन्हें समझाएंगे प्लीज? तुम जाकर जरा देखो ऐसा। क्या हो गया? ये क्या हो गया? कोई रोक लेता। सर है? आओ बेटा। अंकल, आप जानते हैं क्या, शिवा ने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? शिवा, शिवा, ये क्या है बेटा? तुमने नौकरी क्यों छोड़ी? मैं इस नौकरी के लायक नहीं हूं। हादसा होने से पहले उसे रोक सकूं, इसीलिए यह नौकरी कर रहा था। लेकिन मेरी लापरवाही की वजह से 2 जानें गई, इसलिए अब मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। उस लड़की के घर में एक हत्यारा आया था, वो कुछ समझ नहीं पाई और भूत समझ के डरने लगी। वो ठीक से समझा पाती तो ये हादसा नहीं होता। छोटी लड़की थी वो, ठीक से बता नहीं पाई, लेकिन मुझे तो समझना चाहिए था ना। मुझे खुद वहां जाना चाहिए था। आज तक तूने कितनों को बचाया है, पहली बार हम मिस हुए हैं। क्या कर सकते हैं? चल ऑफिस चल तू।
नहीं यार, इस दुनिया में खुशी तब मिलती है जब हम अनजान लोगों की मदद करते हैं और उसके बाद उनके चेहरे पर वो खुशी दिखती है। ये काम हर पल उसी खुशी का एहसास दे रहा था, मगर उन दोनों की मौत के बाद ये नौकरी हमेशा के लिए छोड़ना ही मेरे लिए सही सजा होगी। गुनाह होने से पहले ही रोकने के लिए तुमने नौकरी ज्वाइन की थी ना? अच्छा एक बात बताओ, जिसने भी ये हत्याएं की हैं, क्या उसने इससे पहले हत्या नहीं की होगी? और तुम्हें लगता है कि वो आगे किसी की हत्या नहीं करेगा? ज्यादा मत सोचो, ये अंत नहीं है, ये किसी बड़े क्राइम की शुरुआत भी तो हो सकती है। जाओ बेटा, काम पर जाओ। बस ये सोच कर जाओ कि तुम आगे होने वाले हर क्राइम को रोक सकते हो। जाओ। से स्कैन करो। विनय, तेरे सिस्टम में उस लड़की का नंबर भेजा है, उसके व्हाट्सएप मैसेजेस चेक कर और तू उसके सारे एसएमएस चेक कर। ओके शिवा। अगर कहीं भी कोई डाउट लगे, जैसे नए फ्रेंड्स, लव या कोई थ्रेट वगैरह है तो देखो। हेलो हेलो, हाँ तो मिलेगी ना? फिजिक्स का चैप्टर कौन चलना है? अरे यार वो नई फिल्म आई है ना, वो देखने चलना है। तू कंफर्म है ना? मैं प्लाजा मॉल शॉपिंग भी करेंगे। हाँ ठीक है, जल्दी आना प्लीज। टाइम मिलेगा तो खाना रेडी खाई हूँ, जल्दी आना प्लीज। लेट्स गो। ओके बाय। अरे यार मैंने उसको बोला था, उसका कॉल आया था, मैं पहुंच नहीं पाई। हाँ कहाँ थे कल? अरे बहुत अच्छी मूवी है, चलना देख के आते हैं। कॉल करूंगी तो तू बाहर आ जाना, एक साथ चलेंगे। मैं बाहर आ जाऊंगी। अरे तेरा भाई भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा ना? प्लीज तू मेरे घर आ जाना। मेरे घर वाले तो नहीं भेजेंगे। तू एक काम कर, घर में सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करके काली माँ को याद करके सो जा। भूत भूत कुछ नहीं होता है, समझी? शिवा, कमिश्नर के कॉल्स को मॉनिटर करने के लिए कहा था ना, उनमें से एक कॉल बड़ी अजीब सी लगी मुझे, शायद तुम्हारे काम आ जाए। वुड यू लाइक टू लिसन? सर शर्मा बोल रहा हूँ। बोलिए शर्मा जी। सर आपसे पर्सनली बात करनी है, अर्जेंट है। अरे शर्मा जी, फोन पर ही बता दीजिए। नहीं सर, बहुत इम्पोर्टेंट है, फोन पे कैसे? कोई बात नहीं शर्मा जी, बोलिए। सर जिन लड़कियों का मर्डर हुआ है उस जगह पर एक कपड़ा मिला है। हमें शक था कि कातिल ने हथियार को उस कपड़े से साफ किया होगा, इसलिए हमने उस कपड़े को फॉरेंसिक लैब में भेजा था। वो रिपोर्ट आ गई है सर। उसमें इन दोनों के ब्लड सैंपल्स के अलावा और भी 8 लोगों के ब्लड सैंपल्स हैं सर। उनमें से 3 मेल ब्लड सैंपल्स हैं सर। सारे इसी महीने उसी हथियार से हुए हैं सर। मुझे लगता है कि ये किसी बड़ी मुसीबत की शुरुआत है। शर्मा जी सर, डू वन थिंग। बोलिए सर। इस साल के जो भी मिसिंग केसेस हैं उन सब के डिटेल्स लेकर मेरे पास ठीक है सर, रखता हूँ। एक बात और शर्मा जी, इस बात को थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखिए। ओके सर। ये क्या है यार, इनकी बातों से तो लगता है कि मर्दों का भी खून हुआ है। 8 लोगों को मारा है उसने। उस कपड़े से पता चलता है कि खून 10 लोगों का है। शायद उसने और भी लोगों को मारा होगा। उस लड़की के मर्डर से संबंधित कोई सुराग मिल जाए तो वो कौन है, उसने सिर्फ 8 को मारा है या फिर ज्यादा लोगों को मारा है, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हम जहां से शुरू हुए थे वहीं आके रुक गए हैं। वो लड़की कहां गई थी, किस वक्त गई थी, ये उस लड़की के वॉइस कॉल्स और मैसेजेस में है। उस वक्त और जगह को मैच करके सीसीटीवी फुटेज में देखेंगे तो शायद कोई सुराग मिल जाए। 3rd फ्लोर पे वो बंदा काम करता है, कौशिक। क्या वो हमारी मदद करेगा? ट्राई कर सकते हैं। क्या है यार, इतनी बड़ी लिस्ट? मैं अंदर क्या बोल के फुटेज कलेक्ट यार करूं? बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी तरह हमारी हेल्प करो प्लीज। अगर पकड़े गए तो प्रॉब्लम हो अरे जाएगी। यार कुछ भी नहीं होगा, किसी तरह से चाहे बस। झूठ बोलो या धोखा दो, कुछ भी करो। जिंदगी से अनजान 18 साल की मासूम लड़की और नौकरी करके अपने परिवार का पेट पालने वाली एक लेडी कांस्टेबल, उन दोनों लड़कियों को मारकर, उनके बदन से कपड़े उतारकर
उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके एक साथ रखे थे, और ऐसा आदमी आजाद घूम रहा है। उसे पकड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे वो सीसीटीवी फुटेज चाहिए। हमारा ऑफिस -3 में है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यही है वो सारी फुटेज। मॉल, थिएटर, टेंपल, एटीएम, कॉलेज के बाहर, लोखंड वाला सर्कल, ज्वेलरी शॉप, ट्रैफिक सिग्नल, पेट्रोल पंप और सीसीडी का फुटेज। बाय शिवा, कल मिलते हैं। लगता है सारी रात ये काम कर रहा था। हाँ हाँ, देखो चेस खेल रहा है। हे, उसके बारे में कुछ पता चला? जरा गौर से देखो। ये आदमी कुछ लेने के लिए काउंटर के पास खड़ा है और किसी का इंतजार करते हुए एंट्रेंस की तरफ देख रहा है। तभी वो लड़की अंदर आके बैठ जाती है। इसने उस लड़की को देखा। वहां पड़ी इतनी सारी खाली कुर्सियां छोड़कर वो उस लड़की को देखने के लिए उसके सामने बैठ गया। वो लड़की जब अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर निकली तो ये भी बिना कुछ खाए पिए वहां से बाहर गया और दूसरी तरफ से अंदर आकर लड़की का पीछा करने लगा। इसकी शक्ल ठीक से नजर नहीं आ रही। ये पार्किंग एरिया का फुटेज है, वो इसमें भी है। ये नंबर बाइक का है ही नहीं, किसी ट्रक का है। ये तो गया। पुलिस को इन्फॉर्म करें क्या? कल रात पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। पब्लिक पैनिक ना हो इसलिए। पुराने क्रिमिनल्स हैं वो। अगर ये डिटेल्स उन्हें दिए तो वो इरिटेट होंगे, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। इसे तो मैं खुद पकड़ूंगा।